एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। इससे पहले मैं संज्ञा, विकारी, अविकारी, वर्ण विचार का पूरा चैप्टर करवा चुकी हूँ अपने चैनल पर। तो उन वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। और तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। क्या शाब्दिक अर्थ है सर्वनाम का? सबका नाम। अर्थात अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उनको सर्वनाम कहते हैं। वो शब्द कैसे हो सकते हैं? जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। तो ये शब्द सारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी। जिन सर्वनामों में से किसी समीप या दूर के प्राणी, वस्तुओं या पदार्थों का संकेत मिलता है। यानी जिन सर्वनामिक शब्दों से किसी समीप या कोई चीज़ समीप है या दूर है, किसी प्राणी के बारे में कि कोई प्राणी दूर है या नज़दीक है, कोई वस्तु दूर रखी है या नज़दीक की बात कर रहे हैं, तो या इन पदार्थों की तरफ जो संकेत करते हैं, वो जो सर्वनामिक शब्द होते हैं वो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। और उनमें क्या क्या आते हैं? जैसे यह, ये, वह, वे, इन्हें आदि। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। यह यानी जो चीज़ नज़दीक होती है उसके लिए यह प्रयोग किया जाता है, और जो चीज़ थोड़ी दूरी पर होती है उसके लिए वह या वे प्रयोग किया जाता है। तो यह मेरी कार है, ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, इसमें यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है वे मेरे पति हैं। अब इस वाक्य में कौन सा है निश्चयवाचक सर्वनाम? वे। तो वे किसकी ओर संकेत कर रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द की तरफ संकेत कर रहा है। तो ये जो शब्द हैं वो सारे इनसे बने हुए वाक्य है, या ये शब्द जिन वाक्यों में वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद इसका दूसरा प्रकार हम देख लेते हैं, वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता। यानी ऐसे सर्वनामिक शब्द या ऐसे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, किसी निश्चित वस्तु के बारे में पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कुछ भी, हर कोई आदि। इस तरह के शब्द इसके एग्जाम्पल के रूप में आते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे कल कोई आया था। कोई यानी अनिश्चित है कि ये नहीं पता कि कौन था या कौन नहीं था। तो इन शब्दों, ये जो शब्द हैं कोई, कुछ, इस तरह के अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो कल कोई आया था, इस वाक्य में कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला एग्जाम्पल है इसका, उसने कुछ नहीं लिया। उसने कुछ नहीं लिया। अब इस वाक्य में कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे हम देख लेते हैं तीसरा प्रकार सर्वनाम का, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है देख लेते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके विषय में कुछ कहा जाए। यानी इसमें 3 तरह के पुरुष होते हैं। एक जिसके बारे में कहा जाए वो अन्य पुरुष, जो कह रहा है वो बोलने वाला यानी वक्ता, वो उत्तम पुरुष, और सुनने वाला जो होता है वो होता है मध्यम पुरुष। तो इसमें 3 तरह के पुरुष होते हैं। वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये सर्वनाम नर व नारी पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी किसके लिए प्रयोग होते हैं? नर या नारी के लिए ये प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, तुम, वह आदि इसके एग्जाम्पल के रूप में लिए जाते हैं। अब इसके 3 उपभेद होते हैं, वही जो मैंने बताया अभी, कि इसमें 3 पुरुष होते हैं। एक उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है?
लेखक या वक्ता यानी जो किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, जो बोल रहा है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं, हम, मेरा, हमारा, ये सारे शब्द क्या है, किस में आएंगे, उत्तम पुरुष में आएंगे। इसके बाद हम मध्यम पुरुष क्या होता है, पाठक या जो पढ़ रहा है, श्रोता है जो सुन रहा है। जैसे मेरी बातों को जो आप सुन रहे हैं, तो आप किस में आएंगे, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। जैसे तुम, तुम्हारा, आप आदि, ये सारे शब्द किस में आते हैं, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। आगे देख लेते हैं इसको। अब इसके बाद तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है, अन्य पुरुष के बारे में जान लेते हैं। अन्य पुरुष है अपने या श्रोता के अतिरिक्त अन्य जिनके लिए सर्वनामों का प्रयोग किया, यानी पाठ जो वक्ता होता है, जिसके बारे में बात करता है, जिसके बारे में बताता है, वो क्या होता है, अन्य पुरुष कहलाता है। और उसमें कौन से शब्द आते हैं, जैसे वह, वे, यह, ये, उनको आदि इसके एग्जाम्पल के रूप में लिए जा सकते हैं। इसके बाद फोर्थ जो सर्वनाम का प्रकार है, भेद है, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसके, जिन सर्वनामों से संज्ञा के संबंधों का बोध होता हो, यानी जिन सर्वनामों के शब्दों से संज्ञा का, उनके साथ संबंध का बोध होता हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसे, उसे आदि किसके अंतर्गत आते हैं, किसके एग्जाम्पल है, संबंधवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जो जैसा करेगा सो वैसा फल पाएगा। अब इसमें जो का सो के साथ संबंध स्थापित हो रहा है इस वाक्य में, तो जो और सो कैसे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसकी और उसकी में भी संबंध स्थापित हो रहा है पूरे वाक्य में इनके संख्या के साथ। तो जिसकी और उसकी इस वाक्य में जो शब्द है वो कैसे शब्द है, संबंधवाचक सर्वनामिक शब्द है। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप जो कहें ठीक है, यानी जो आपने कहा वो ठीक है, इसके साथ इसका संबंध बन रहा है। तो ये जो शब्द है इस वाक्य में, जो शब्द है वो कैसा शब्द है, संबंधवाचक सर्वनामिक शब्द है। अब पांचवा इसका सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम हम पढ़ रहे हैं उसका भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से प्रश्न पूछने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन सर्वनामों से प्रश्न पूछने का बोध होता हो, क्वेश्चन करने का बोध होता हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे आदि इस तरह के जो शब्द आते हैं वाक्य में, वो कैसे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कौन आया था। अब इसमें क्वेश्चन का भाव प्रकट हो रहा है किस शब्द से, कौन से। तो कौन जो शब्द है वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य देख लेते हैं। वह क्या कह रहा था। अब इससे जो क्या ये शब्द है, इससे प्रश्न पूछने का, क्वेश्चन पुटअप करने का जो है पता चल रहा है। तो ये क्या जो शब्द है इस वाक्य में वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर है। अब इसके बाद लास्ट जो प्रकार है सर्वनाम का, वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं देख लेते हैं। जो सर्वनाम कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त हो, यानी जो सर्वनाम कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपना, अपने, आप, यानी स्वयं से रिलेटेड जो शब्द होते हैं वो सारे किस में आएंगे, निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। इस वाक्य में आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद दूसरा वाक्य है। हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। इस वाक्य में जो अपना शब्द है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, अपनी तरफ संकेत कर रहा है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा सर्वनाम क्या होता है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। मैंने 6 भेद बताए हैं सर्वनाम के और एग्जाम्पल के साथ उनको डिफाइन किया है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको आप नोट्स के रूप में रखिए और एज इट इज़ याद करिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर अपने लिए भी नहीं करना चाहते तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि दूसरों के लिए कर लेने चाहिए।
इससे उनको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अपना भला करने के साथ साथ दूसरों का कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों का इससे भला हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।